हेलो दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम सोशल फार्मेसी के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो दोनों मीडियम के बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपके इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, डिफाइन सोशल फार्मेसी, डिस्कस इट्स स्कोप एंड रोल इन द इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। क्या करना है, इसमें डिफाइन करना है आपको सोशल फार्मेसी को और डिस्कस करना है उसके स्कोप को, उसका क्या क्षेत्र है और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में उसकी क्या भूमिका है। डिफिनेशन क्या है इसकी, सोशल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट स्टडीज द रोल ऑफ मेडिसिन इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग द देयर यूजेस, कॉस्ट, इफेक्ट एंड द एक्सेसिबिलिटी। सोशल फार्मेसी फार्मेसी की वह शाखा है जो समाज में दवाओं की भूमिका, उनके उपयोग, लागत, प्रभाव और उपलब्धता का अध्ययन करती है। सोशल फार्मेसी और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से क्या पता चलता है, यहाँ पे आप लोगों की सारी एक्टिविटी का पता चलता है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कौन सी पोस्ट कब डाल रहा है, इस सब के बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज रहता है। और जो सोशल फार्मेसी होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये सामाजिक फार्मेसी होती है। फार्मेसी में क्या होता है, फार्मासिस्ट के द्वारा आपको दवा प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है, कौन सी दवा कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्कोप क्या है इसका, इट्स फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड द सोसाइटी। यह दवा और समाज के बीच संबंध पर ध्यान देती है। इंकरेजेस द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, दवाओं के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करती है। सपोर्ट द इथिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, नैतिक और फार्मेसी प्रैक्टिस का समर्थन करती है। आगे देखिए, रोल इन द इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य में भूमिका क्या है इसकी, हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द सेफ एंड द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, दवाओं की सुरक्षित और उचित उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। इम्प्रूव्स द एक्सेस टू एसेंशियल ड्रग, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाती है। प्ले की रोल इन द डिजीज प्रिवेंशन एंड द हेल्थ प्रमोशन, रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखिए, एक्सप्लेन द WHO definition of health and the describe the various health indicators and the determinants। जो आपके WHO जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें हेल्थ की क्या डिफिनेशन है, ठीक है, और डिस्क्राइब करना है आपको हेल्थ इंडिकेटर को, जो हेल्थ आपके स्वास्थ्य सूचक होते हैं और जो स्वास्थ्य निर्धारक होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो WHO के द्वारा हेल्थ की क्या डिफिनेशन होती है। एक प्रॉपर हेल्थ हम किसे कहेंगे, अगर आप फिजिकली फिट दिख रहे हैं लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मेंटल में कुछ अलग ही चीजें चल रही हैं, ठीक है, अभी के टाइम में इतना ज्यादा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिस चीजें इतना बढ़ रही, कितनी भी अच्छी अच्छी डिग्रियां हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई भटक ही रहा है इधर उधर। तो ये सारी चीजें कहीं नहीं आपको मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो आगे देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO 1948, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इन द इन्फर्मिटी। WHO 1948 के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की स्थिति होती है। ठीक है, अगर आप सामाजिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हैं, तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाएंगे। इसके बाद आपका आता है हेल्थ इंडिकेटर्स। स्वास्थ्य सूचक क्या होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर आर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स used to the assess the health status of the individual or the populations। Common indicators include हैं इसमें आपके जो स्वास्थ्य सूचक हुए मापनीय विशेषताएं हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति या जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझिए किसी व्यक्ति को फीवर हो गया, ठीक है, अब उसे कैसे पता चलेगा उसका फीवर ट्रीटेबल है या फिर वैसे भी जुकाम हो जाता है तो फीवर आ जाता है। फीवर क्यों आता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस आ जाते हैं, उनसे फाइट करने के लिए फीवर आता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सारी चीजें। तो इस फीवर नापने के लिए कौन से
इंडिकेटर का यूज होता है। यहाँ पे आपका थर्मामीटर होता है जो ये बताता है कि हाँ इसको 100 डिग्री फीवर है, 98 डिग्री फीवर है, कितना फीवर है, इससे पता चलता है। ये इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स इंक्लूड, मुख्य सूचक हैं आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें जो माता होती है उसकी मृत्यु दर इसमें होती है। इसके आगे देखिए जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसे स्वास्थ्य निर्धारक कहते हैं। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पर्सन। हेल्थ मैन डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड, स्वास्थ्य निर्धारक वे कारक होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे जेनेटिक्स के रूप में आनुवांशिकता, इन्वायरमेंटल। जेनेटिक्स में कोई आपकी जैसे डिजीज आती है, जैसे अगर कोई आपका गंजा है, ठीक है, दादा परदादा आपके गंजे रहे हों तो वो हो सकता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसमें गंजेपन का शिकार हो सकती है। ये आपका जेनेटिक होता है। इन्वायरमेंटल, पर्यावरण, लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज हैबिट, जीवन शैली, आहार, किस तरह से खाना खाते हैं, सुबह उठ के योगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आदतें, सुबह उठने की आदत है या लेट नाइट रील स्क्रॉल करने की, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आदतें होती हैं। और वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति, एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का क्या उद्देश्य, क्या संरचना है उसको डिस्कस करना है। टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड द क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल, सबके लिए अफोर्डेबल, उसके बाद एक्सेसिबल और क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण जो हेल्थ केयर सुविधाएं हो वो प्रोवाइड हो, सभी के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। टू रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना। उसके बाद टू इंक्रीज द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाना। टू प्रोमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की संरचना क्या है। द स्ट्रक्चर इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, विजन एंड द गोल फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट। इनकी संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं। विजन एंड द गोल्स फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट, स्वास्थ्य विकास के लिए दृष्टिकोण और लक्ष्य। Strategic theme like prevention care, preventive care, infrastructure and the human resource development. नीतिगत विषय जैसे रोकथाम पर ध्यान, स्वास्थ्य ढांचा और द मानव संसाधन विकास। Policy principle based on the equity, affordability and the universality, जो समानता, वहनीयता और सार्वभौमिकता पर आधारित नीति सिद्धांत है। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड द इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आपका नोट ऑन द नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे हम NH के नाम से जानते हैं। ये आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से NHM वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बाय कंबाइनिंग द NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड द NUHM जिसे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसमें कंबाइन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, सभी के लिए समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। फोकस ऑन द मैटरनल एंड द हेल्थ चाइल्ड हेल्थ डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना इनका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द रिलेशंस टू हेल्थ केयर। एक्सप्लेन करना है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को रिलेशन टू द हेल्थ केयर, उनका हेल्थ केयर से क्या संबंध है। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल जिसे MDG के नाम से जानते हैं, डिफिनेशन क्या है इसकी? द मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल वेयर 8 ग्लोबल गोल्स, जिसमें 8 ग्लोबल गोल्स हैं
2000 and 2015 set by the United Nations to improve health। ये सेट किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्या इनका मोटो था? रिड्यूस द पॉवर्टी एंड द प्रमोट द डेवलपमेंट। गरीबी को कम करना, प्रमोट करना डेवलपमेंट को, विकास को। इन हेल्थ केयर MDGs मेनली फोकस ऑन, हेल्थ केयर में इनका क्या फोकस था? किन चीजों पे? रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टिलिटी, इम्प्रूविंग द मैटरनल हेल्थ, माता के स्वास्थ्य को, बच्चे के स्वास्थ्य को सही करना, मृत्यु दर को कम करना, एंड द कंट्रोलिंग द डिजीज लाइक HIV, एड्स एंड मलेरिया एंड द ट्यूबरक्लोसिस, और HIV, एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों को कम करना। हिंदी में क्या है इसकी डिफिनेशन? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015 संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए 8 लक्ष्य थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में इनका उद्देश्य बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य को सुधारना, HIV, एड्स, मलेरिया व TB जैसी बीमारियों को नियंत्रित करना था। 8 गोल कौन कौन से थे इसमें? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त करना। नेक्स्ट आपका प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। लेकिन अभी UGC एक्ट आ गया है, इसके द्वारा क्या हो रहा है कि इसमें एक वर्ग को तो फुल पावर दे दी जा रही है, लेकिन जो दूसरे वर्ग वाले लोग हैं वो तो अपनी डिफेंस में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो पहला वर्ग वाले जिनके पास पावर है वो अगर फील भी कर रहे हैं कि उनका मजाक बनाया जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सीधा उनको जेल भिजवा सकते हैं और वो बेचारे अपनी डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे नेताएं बैठे हुए हैं जिनको इक्वलिटी जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने बैंक अकाउंट को भरना है और उनसे उनको क्या ही इफेक्ट पड़ेगा इस सारे एक्ट का? ये सारे तो आम जनता को परेशान करने के लिए है, तो और परेशान भी क्यों ना हो जनता। आखिरकार वही लोग तो इन लोगों को सर चढ़ाकर बैठाए हुए हैं। ऐसे लोगों को तो आउट ऑफ इंडिया ही कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, बाल मृत्यु दर को कम करना। इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों से मुकाबला करना। इंश्योर द एम्पावरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। डेवलप एन अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। ठीक है। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs इसका फुल फॉर्म होती है, ये आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर द 17 ग्लोबल गोल्स, इसमें 17 ग्लोबल गोल्स लक्ष्य थे जो 2015 से 2013 एम एट अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर। SDGs 3 focus on the ensuring the healthy lives and the promoting the well-being for all at all ages, including the universal health coverage, mental health and the prevention of disease। परिभाषा क्या है इसकी हिंदी में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के लिए बनाए गए हैं। इसमें 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। स्वास्थ्य में SDGs 3 का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं और रोगों की रोकथाम शामिल है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसके लिए आप वार फार्मेसी पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। साथ साथ और कौन सी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, इंग्लिश और हिंदी में आपको मिल रहा है सारी चीजें। टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सेम एज आपको सेकेंड ईयर के लिए भी है सारी चीजें। तो आप वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।